झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। सादगी आप लोगों का भी फैसला है तो जब चाहो आ जाओ, ले जाओ इसको, अमानत है तुम्हारी। बात बताऊं तुम्हें, अपना हिस्सा जल्दी दे दो, नहीं तो हिस्से मिलते नहीं है इस तरह। और शादी के बाद तो घर वाले कहेंगे इतना अमीर तुम्हारा शौहर है, इतना पैसा है उसके पास, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। ये सब भी ना निर्मा नहीं किया होगा। बेशक वो मेरी बहन है, लेकिन बिच्छू है वो, डंग मारे बगैर रह नहीं सकती। तुम वाकई बिच्छू है। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। हमने सुबह अली का सामना भी करना है। क्या सामना करना है, हैं? जो काम जुबिया भाभी नहीं कर सकी, जो छोड़ के चली गई, वो तो तुमने जिम्मेदारी उठाई हुई है ना माजिद यहाँ पे पूरे करने की। एक बात याद रख लो, कान खोल के मेरी सुन लो, अब के मैं बेघर हुई ना तो तुम सबके सरों पे छत नहीं रहने दूंगी। याद रखना मेरी बात। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था मुझे, इससे तो अच्छा था मैं बेऔलाद रहती। खुद को मत कोसो माँ, ये तो फितना है फितना। कर ली ना इसने शादी, उस वक्त हम कुछ बोले नहीं बोले ना। क्यों आती है बार बार अपने मसले लेके यहाँ पे? जब जब ये यहाँ पर आती है तब तब कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है इस घर में। जानती हूँ, मैं देख भी रही हूँ। अम्मा, सुबह के सुबह इसे घर से निकालें, वरना शाम को आके मैं ऐसे निकालूंगा। समझ में नहीं क्या करूं। अच्छे होते हैं वो लोग जो सुनते नहीं सुनाते हैं बस। पता नहीं मेरे नसीब में और कितने आंसू बहाना लिखे हैं। क्या करूं मुझे। इतना शोर हो रहा है, एक दफा चल के देख लेते हैं ना। क्या जरूरत है जाने की? उनका आपस का मसला है, वो खुद हल कर लेंगे। हाँ तो चल के खत्म करते हैं। अगर हमारे बात करने से मसला बेहतर हो रहा है तो क्या बुराई है। अली, मैं इस फजूल बकवास में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, वो भी सुकून में। हम यहाँ से कहीं चले जाते, होटल चले जाते हैं ना, वहां रह लेते हैं। हाँ, किसी ने कुछ कहा है क्या? यहाँ कोई मसला है किसी को? मुझे है मसला। क्यों? तुम्हारा घर नहीं है ये? तुम्हारा हिस्सा नहीं है इसमें? ये तुम्हें बचपन में आग कर दिया था। अली, आप हमेशा अकेले रहें, घर वालों के साथ नहीं कभी रहें। मैं इन घर वालों के साथ रही हूँ, मुझे समझ में आती है इनकी पंचायतें, आपको नहीं आती हैं। अच्छा, माजिद क्यों निकालना चाहता तुम्हें इस घर से? इस घर में जो भी मसला होता है ना, वो मेरा मसला है, आपका नहीं है। और मैं वैसे भी इन सारी चीजों से बहुत दूर चली गई थी। मैं सिर्फ आपकी वजह से यहाँ पर वापस आई हूँ। जब तुम्हारा मुझसे रिश्ता जुड़ा है ना, तुम्हारे सारे मसले मेरे मसले। मैं इस घर को जोड़ के रखना चाहता हूँ। क्यों आप मेरी बात नहीं समझ रहे? क्यों खुद को और मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने बस फैसला कर लिया है, हम सुबह यहाँ से जा रहे हैं। हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। और खुदा का वास्ता है, इस कमरे से बाहर ना आइए। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? प्लीज बैठिए। कुछ चाहिए था? जी, आपकी जरूरत थी।
कोई काम है? कहते हैं जब इतने अच्छे लोग सामने हो तो कोई ना कोई काम निकाल लेना चाहिए। मैं समझी नहीं। गलत जुमला। असल में तो आपको इस घर में रहने वाले लोग नहीं समझे। इसका मतलब है कि आपने सारी बातें सुन ली? मैंने कुछ नहीं सुना। मैं तो यहाँ आपकी खामोशी सुन के आया। जी कहिए। कहना तो मैं आपके शौहर से चाहता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। वैसे मेरा जाती ख्याल है कि आप घर की चार दीवारी में कैद करके रखने वाली नहीं। मेरे वाकई नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो चीजें आपके बस में ना हो उन्हें भूल जाना चाहिए, उनसे पीठ मोड़ लेनी चाहिए और उनसे इतनी दूर चले जाना चाहिए कि उनकी आवाज तक आपको ना। कुछ लोगों के लिए उनके घर की चार दीवारी ही दुनिया का आखिरी सिरा होता है। और ख्वाबों का आखिरी सिरा? ख्वाब तो सारे पूरे हो गए। ये आप कैसे कह सकती हैं? आपका बच्चा इतनी बेदर्दी से आपसे छिन जाएगा, ये तो आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। आई एम रियली सॉरी। मैं कहना ये चाह रहा था कि आजकल प्राइवेसी का दौर, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, ये वक्त की जरूरत थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। घर ईंटों से नहीं, घर में रहने वालों से बनते हैं। और जब सब साथ में रहते हैं तो छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं। ये लड़ाइयां ही तो रिश्तों को मजबूत करती हैं। इसीलिए माजिद घर से चला गया। बाय द वे, निर्मा आपका बहुत प्यार से जिक्र करती है। आपकी और जूबिया भाभी की बहुत बातें बताती है वो। ये तो निर्मा की मोहब्बत है। जी, मोहब्बत ही तो है। मैं निर्मा को देखकर बेहतर होगा खुद यहां से चली जा, वरना सामान समेत बाहर खड़ी होगी तू। किसमें इतनी जुर्रत कि मेरे साथ ऐसा करे? देख, इज्जत से निकल जा। घर बसा है ना, उसे बसा रहने दे, वरना किसी ने तेरे शौहर को बता दिया ना तो फिर इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी। ये जो मुंह पर ताला लगा के आंखें बंद करके चुपचाप सबकी बातें सुनने वाली इज्जत है ना, ऐसी इज्जत अम्मा तुम अपने पास ही रखो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। और वैसे आजकल इज्जत कमाई जाती है। ठीक है, सही है, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मैं तेरे भाइयों को बता देती हूँ कि भाई ये यहीं रहेगी और इसका मियाँ घर दामाद, ठीक है? तुम तो चाहती हो कि मेरा घर बर्बाद हो जाए, है ना? अरे मैं, खुदा का कहर नाजिल हो तुझ पे। मैं माँ हूँ तेरी, मैं चाहूंगी तेरा घर बर्बाद हो? वैसे तो तेरा यहाँ आना बनता ही नहीं भाई। तूने अपनी पसंद से शादी की है, ना किसी की सुनी ना किसी से कहा। अब क्यों आ गई यहाँ पर? और वो कहाँ गई? अरबों खरबों की जायदाद दौलत किधर है? हाय अल्लाह, इतना जलती हो तुम मेरे शौहर के पैसे से? सही कह रहा था माजिद, सही कह रहा था। तू किसी और मार पे आई यहाँ। ये सब ड्रामेबाजियां हैं, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बकवास कर रही है तू। जो समझना है समझ लो। बस रात को मेरे शौहर के लिए खाना बना देना, वो कह रहा था घर पे ही खाएगा। बेगैरत, तेरे बाप की नौकर हूं मैं? देख रहे हैं आप अब्बा जी क्या हो रहा है। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए इस घर में आई हूँ और सबको लगने लग गया जैसे मैं पता नहीं क्या करने लगी। देख रहा ये सब मुझे एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं वाकई माजूर हो गया। बस मैं क्या कह सकती हूँ उस तक, क्या बोलूँ अब मैं। लेकिन अब्बा जी,
अगर आप ठीक होते ना तो किसी की जुर्रत ना होती ऐसा कुछ भी करने की। माँ तो मुझे कह रही थी कि मेरा सामान उठा के घर से बाहर फेंक देंगी। अब आप मुझे बताएं, मैंने इतनी मुश्किलों से इस घर की इज्जत बनाई है अली के सामने, लोगों को तो 2 मिनट नहीं लगेंगे उसका सत्यानाश करने में। अली को कुछ पता तो नहीं चला ना बेटा? बाजी, वो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी है, उसके सामने इतना सब कुछ होगा तो उसे पता तो चल ही जाएगा ना। मैंने बहुत मुश्किलों से हम सबका भरम बनाया है उसके सामने। तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा जब तक मैं जिंदा हूं। अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन आपको जिंदों में शुमार ही कौन करता है इस घर में? कोई इज्जत देता ही नहीं है। किसी दिन आप ना रहे ना, रूबिया भाभी फौरन इस पूरे घर में कब्जा कर लेंगे। ये कोई तौर तरीके होते हैं अच्छे घरानों के? अरे ये घर तुम सब लोगों का है। अब्बा कागजों पर तो नहीं है ना, बात तो सारी कागजों पर आकर रुक जाती। मुझे तो डर है कि खुदा न खास्ता जब आप ना रहे तो मुझे तो इस घर से कोई जहर भी नहीं देगा मरने को। बस अब आप छोड़े सबको, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप इन सबसे बात कर लें कि अपनी इज्जतों का थोड़ा सा भरम रख लें जब तक मैं यहाँ हूँ और अली। फिर मैं चली जाऊँ तो उछालते रहे कीचड़ एक दूसरे। ये लीजिए, दवा खत्म हो गई है और आएगी। हटाओ इसको। क्या हो गया आपको? मुझे भी बाहर फेंक दो निर्मा के सामान के साथ। बोली ना वो, कान भर के चली गई। क्या हो गया? आप अपनी सेहत को देखो, क्यों उसकी बातों में आ रहे हैं? उसका तो काम है तमाशे करना, तमाशे किए बगैर तो उसका खाना हजम नहीं होता शायद। बस अब उससे कोई सवाल नहीं करेगा कि वो इस घर में कब तक है। क्यों क्यों सवाल नहीं करेंगे? इसका मतलब है वो अली भी धोखेबाज निकला? हाँ, क्यों बर्बाद करती हो बेटी का घर अजरा? अरे आप तो उसकी जुबान बोलने लगे। क्या हो गया आपको? आप देख रहे हैं, जब से यहाँ आई है घर में लड़ाइयां डलवाई नहीं उसने। जितने दिन रहेगी और फसाद डलवाएगी। और क्या सोचेगा अली? उसकी आंखों से पर्दे हटते चले जाएंगे। मेरी मानिए, अगर उसका घर बसाना है ना, उसे कहें यहाँ से जाए अपने घर। वकील बुलवाओ। वकील किस लिए? इस घर के हिस्से होंगे मेरी जिंदगी में। ला, ये मशवरा भी उसी ने दिया होगा, आप है ना? तुम तो चाहती हो मैं अपना फर्ज अधूरा छोड़कर चला जाऊं। अरे अकबर, आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो नफरतें मैं देख रहा हूं ना, इसके बाद मैं किसी से खैर की तवक्को नहीं कर सकता। घर अभी ठीक से जुड़ा है नहीं, आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं हिस्से बांट रहा हूँ, दिल नहीं। ये तो खैर मैं होने नहीं दूंगी अपनी जिंदगी में, जो भी आप करते। बुलाओ वकील को। वाह, क्या हो गया है? आराम से, आपके लिए गुस्सा ठीक नहीं है। ये बातों की धूल मेरी आंखों में मत झोंको। खुदा के लिए, दामाद घर में आया है, क्या असर लेगा वो इन बातों का? क्या सोचेगा? बंटवारे हो रहे हैं यहाँ पर। खुदा के लिए चुप कर जा। अरे हक बांटना सीखेगा, एक नेकी का काम सीखेगा, और क्या। अच्छा, गुस्सा मत करें आप। ये दवा खाएं, मैं बुलाती हूँ। अहमद से बात करती हूँ, कुछ करेगा। हाँ, बुलाओ।
हेलो मिस्टर अली, मुझे पता है मेरी आवाज सुनकर तुम्हारे चेहरे के रंग उड़ गए होंगे। ज़ारा, कहाँ हो तुम? हैरत हो रही है ना तुम्हें? मैं तुम्हें फोन करने वाला था। तुमने तो सोचा होगा कि मैं मर खप गई होंगी, कहानी खत्म हो गई होगी, है ना? मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। अली साहब, कुछ हिसाब किताब करने हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझसे खुद ही मिल लो। मुझे क्या एतराज होगा तुमसे मिलने में यार। मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक जा रही है तुम्हारी शादी? एक चीज की इंफॉर्मेशन लेने के बाद तुम्हें कॉल किया मैंने, इसलिए इस बार घूमने की कोशिश मत करना। शिट! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निर्मा और बाकी लोग नजर नहीं आ रहे। वो यहीं कहीं होंगे, मैं तो अभी अपने कमरे से बाहर आई हूँ। हर वक्त कमरे में क्यों रहती हैं आप अपने? ऐसे लगता है अब तक नाराज हैं, बात ही नहीं करती। मुझे यकीन है कि अब तक आपको सब कुछ पता तो चल गया होगा, और मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वैसे नफरत भी बड़ी अजीब चीज है, कम से कम जुड़ा हुआ रखती है। अब जैसे आप और निर्मा एक दूसरे को कभी भूल नहीं सकते। अली, आप जरा अंदर आइएगा। अदालत के पास मुलाकात होती है। क्या बात कर रहे थे आप उनसे? वही कर रही थी। मुझे तो तुमने जब से उनके बारे में बताया ना, मैं तो चुप हूँ। एक मिनट रुको, अभी बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे बारे में कोई पूछने आया था क्या? नहीं, मैंने किसी को पता ही नहीं दिया यहाँ का। आपने दिया था? नहीं नहीं, वैसे ही किसी को काम होता है तो ढूंढ ही लेते हैं। अच्छा, एक बात थी। आज ना अब्बा जी वकील को बुलवा रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप कल तक कहीं बाहर ही रहें। मैं भी भाभी को देख कर आ रही हूँ। आज के बाद अगर उसने मुझसे कोई बात की या मेरे कमरे में आया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा निर्मा, समझी तुम? अरे वाह, मुझे अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देखकर भाभी। कोई तो हुआ मेरे साथ लड़ने वाला। अब घर वालों के सामने भी ऐसे ही रहना मजबूत। ये अली साहब का घर है? हाँ हाँ जी, ये मैं उनकी बीवी हूँ। क्या हुआ? उनको बाहर निकालें, गिरफ्तार करना उनको। झूठी थी मैं झूठी हूँ,
झूठी ही रहूंगी। क्या मसला है तुम्हारे साथ भाभी? हाँ, तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से? तमीज से बात करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी ये बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करूँ। मुझे ना तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। बस इतनी बात समझ लो कि तुम्हारा साया भी मेरे शौहर के आसपास मंडराया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम जानते। ये बात जाकर ना अपने शौहर को समझा, और ये धमकियां मुझे नहीं उसको दो, क्योंकि उससे बहुत शौक है बातें करने का। आज के बाद अगर उसने मुझसे कोई बात की या मेरे कमरे में आया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा निर्मा, समझी तुम? अरे वाह, मुझे अच्छा लगा तुम्हें ऐसे देखकर भाभी। कोई तो हुआ मेरे साथ लड़ने वाला। अब घर वालों के सामने भी ऐसे ही रहना मजबूत, बस मेरे शौहर से दूर रहना। कैसी औरत हो तुम यार, तुमसे बात करके मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। गोली कहाँ है मेरी? मुसीबत। अब्बा ने घर बुलाया। तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मुझे किसी भी चीज से कोई गरज नहीं है। हाँ, तुझे तो किसी बात से कोई गरज नहीं है। इतने दिन हो गए माजिद, ना तुम किसी से बात कर रहे हो ना मिलते जुलते हो। तुम्हें क्या लगता है इस मसले में जूबिया भी शरीक है? मत करें ये बातें, बहुत हो गई। मेरा जी तो चाहता है किसी का गिरबान पकड़ लो। तू मेरा गिरेबान पकड़ ले, जान से मार दे मुझे, शायद तुझे सुकून मिल जाए। माजिद देख, अभी घर चल, अब्बा ने घर बुलाया है, घर का बंटवारा कर रहे हैं वो। यही करने आई थी ना निर्मा? क्या करूं मैं? अब्बा जी सुन ही नहीं रहे। अम्मा जी फोन कर रही हैं बार बार कि वकील को लेकर घर पहुंचो। देख सुन मेरी बात, मैं घर जा रहा हूं, तो किसी को दुकान पर छोड़ कर आना, ठीक है? मैं नहीं आ रहा। आपको जो करना है ना आप लोग कर लें। यही सब कुछ करने आई थी वो यहाँ पे। जब बंटवारा हो जाए ना भाई, मिठाई जरूर बांटिएगा। माजिद देख, घर तो मैं बंटने नहीं दूंगा, चाहे कागजों में ही बंटवारा क्यों ना हो। अब्बा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी? शायद मैंने देर कर दी है। अब्बा जी, घर के हालात देखें। इन हालात में अगर हिस्सा बटेगा तो दिल भी बट जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे लगेगा कि जैसे हम एक साथ रह ही नहीं सकते। थोड़ा सब्र करें। सब्र? पता है मुझे मेरे मरने के बाद निर्मा के साथ तुम लोग क्या सलूक करोगे। अब बहन है वो हमारी, अगर उसके साथ किसी बात पे बहस होती है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उससे हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। नहीं, अरे ये सब रिश्ते जरूरत के हैं, जरूरत के, और जरूरत की तकसीम की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, मेरी। ठीक है बाप, लेकिन थोड़ा वक्त तो दे दें। समन और जूबिया के फासले जरा कम होने दें। निर्मा को उसका हिस्सा मिल जाएगा। ये नहीं मिलने देगा तुम्हें तुम्हारा हिस्सा। तुम जाओ ना। नहीं, अब्बा संभाल लेंगे, वो कर लेंगे। शादी हो गई उसकी, बच्ची नहीं है जो उंगली पकड़ कर चलाए उसे। अरे सारी दुनिया को बेच खाएगी, इतनी चालाक है वो, इतनी चालाक। हाँ? मेरा खौफ अगर सच्चा ना होता
तो माजिद इस वक्त यहां होता। वो वकील क्यों नहीं आया अभी तक? आ रहा है अब्बा, मिला था मैं उनसे। अब्बा इतनी जल्दी क्या है? नहीं, अभी बुलाओ। अरे तुम लोग क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो? खुदा के लिए कैसी बातें करते हैं आप? कहाँ है वकील? वकील कहाँ है? तो मैं घर से अगवा करके लाऊं क्या? 2 मैसेज किए हैं उसे। सब है, तू ना जा, मैं खुद बुला के ले आती हूँ। अच्छा, जा जाके लेकर आ उसे, घर से निकाल, जो भी कर लेकर आ, अभी लेकर आ, मैं बता रही हूँ। सब बातें उसके सामने होंगी। अरे खुदा, खुदा तुझे कभी सुखी ना रखे। क्या कहूँ, अपनी औलाद है। उफ, निर्मा। बंटवारा कितना मुश्किल होता है ना इंसान के लिए, है ना? हाँ, क्या बोल रही थी? क्या हो गया? किसका फोन आ रहा है? कोई नहीं, क्लाइंट है ऐसे। वकील साहब आ गए? हाँ, आ गए होंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये घर वाले मुझे मेरा हिस्सा देना चाहते। तुम बात करो उनसे खुल के। तुम्हारा हिस्सा है घर में, और हिस्सा तो तुम्हारा दुकान में भी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर। मेरी जान, 1 करोड़ रुपए चाहिए तुम्हारे कारोबार के लिए। मैं बात करती हूँ। मैं ना जरा एक क्लाइंट से मिल के आता हूँ। इतना अचानक? हाँ, काम है ना। क्यों? मैं आता हूँ। अच्छा, आएंगे कब? बाबा जी, आपने वकील को तो बुला लिया है, क्या ये तकसीम जरूरी है? मतलब निर्मा हमारी भी तो बहन है, आप हम पे शक कर रहे हो? भाई, अब तक तकसीम नहीं हुआ ये घर, तो क्या ऐसे हो जाएगा? तुम सब लोग खामोश नहीं रह सकते जरा? अब्बा को जो करना है आप उनको करने देना। वैसे अब्बा जी, अगर देखा जाए तो अगर हिस्से हो भी जाते तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है? हम रहते तो सभी के घर में ना, घर थोड़ी तकसीम होगा। अब तुम लोगों में से कोई भी बोला ना तो मैं जुबान खींच लूंगी तुम लोगों की। अरे, और खास तौर पे तू निर्मा, अरे तेरा काम हो रहा है ना, तू चुप नहीं कर सकती? एक जाता है दूसरा आ जाता है हमारे सर पे बाप बन के। अम्मा, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है? अभी तो हमें अब्बा जी की खुशी देखनी है ना, कि जो अब्बा जी चाहें हमें वही करना चाहिए। और वैसे भी अल्लाह का हुक्म है कि माँ बाप को अपनी औलाद के लिए अपनी जायदाद में अब जो भी हो, मकान, दुकान, कुछ भी, उसकी तकसीम कर देनी चाहिए अपनी ही जिंदगी में। अब अब्बा जी, आप क्या दुकान का भी फैसला कर रहे हैं? तुम्हें क्या करना है दुकान का? क्या मतलब मैंने क्या दुकान का करना है? दुकान अब बच्ची की जायदाद नहीं है, उसमें जितना तुम्हारा हिस्सा है उतना मेरा भी है। तू बाज ना आई हो निर्मा, तू बिल्कुल बाज ना आई हो। शाबाश है तुझ पर। अब्बा जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, ना करें भाई तकसीम, ना करें हिस्से। मैंने कौन सा अपनी कब्र में लेकर चले जाना है? और मैं तो यहाँ से जा रही हूँ, मैं तो हिस्सा ही नहीं होना चाहती हूँ उस सबका। अगर कल कला को कुछ ऊंच नीच हो गई, कुछ भी गलत हो गया, सब इल्जाम मुझ पे आएगा कि मैंने ये सब शुरू किया था। वकील साहब, जैसे मकान के हिस्से किए वैसे ही दुकान के हिस्से भी कर रहा। अच्छा, उन्होंने दुकान का तो नहीं कहा मुझसे। मैं जो कह रहा हूं अभी। ठीक है सर जी, आपका हुक्म हो गया, आप दुकान के पेपर्स मंगवा दें। आपको भाई देकर चले जाएंगे, आप बाकी तो अपना कागजी काम शुरू कर दें। ठीक है, आप भी ऐसा करें,
एक साइन यहाँ कर दें। इधर? जी जी। वकील साहब मेरा काम तो हो गया ना? हाँ, आपसे तो हमने सारे साइन करा लिए। वैसे ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वालिदैन को अपनी जिंदगी में ही सारे काम कर देने चाहिए। अब देखिए, रोजाना दसियों किस्म के झगड़े आते हैं हमारे पास इस किस्म के। बेटा, दुकान के कागज ला दो उनको। अब्बा मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, अभी लाओ, अभी। वो कागज मेरे पास है, ऊपर अलमारी में रखे। हाँ, लाओ, अभी लाओ। मैं ले आती। वैसे वकील साहब, ऐसे ही बस सवाल है कि जब दुकान और मकान दोनों के हिस्से हो जाएंगे तो मेरा कितना हिस्सा बनेगा? दुकान और मकान की जितनी भी मालियत है उसका 20%। 20%? बस? ये तकसीम हमारी नहीं, अल्लाह की बनाई। बेटा, बैंक में मेरे पास 10 लाख पड़े हैं, वो भी तुम्हें मिलेंगे। जी अब्बा, शुक्रिया। देखिए, मैं तो बस ऐसे ही अपनी आगे वाली जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ, वरना आपके बाद पता नहीं इस घर में मेरा क्या होना है। ठीक होगा बेटा, हाँ ठीक होगा। गिराओ। ठीक है सर जी, मैं 2-3 दिन में इसकी पेपर्स तैयार करवा देता हूँ। वकील साहब, अगर 2-3 दिन में मुझे कुछ हो जाए तो हिस्सेदारी की गवाही दे देना आप मेरी तरफ से। अल्लाह से खैर मांगे जी। मैं हाजिर होता हूँ 2-3 दिन में आपके पास, ये सब तैयारी करा के। जल्दी। हाँ इंशाअल्लाह, सब आप बेफिक्र हो जाए। आपको यकीनन भाभी ने कहा होगा कि मैंने ये सब कुछ अब्बा से कहा है ना? ये हर बात में तुम जूबिया को क्यों घसीटती हो? एक बात सुन लो निर्मा, जितने चाहे हिस्से करवा लो, मगर ये घर और दुकान बिकेंगे नहीं। मेरे प्यारे भाई, फिर मैं एक काम करती हूँ, अब्बा को सुबह उठ लेने दो, मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मेरा जो हिस्सा है ना इस दुकान मकान में, वो मेरे भाइयों के नाम कर दे, क्योंकि उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। तुम अब्बा जी की तबीयत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन माजिद मेरे बाप की कसम है, वो सुबह उठाना तो ये हिस्से मैंने तुम्हारे मुंह में मार रहे हैं। अगर सुबह तक इंतजार कर सकता है ना तो सिर्फ वो कर ले। रुक जाओ निर्मा, इधर आओ वापस। तू क्या पागल हो गया है? दौरे पड़ते तुझे? इधर आओ। देखो, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम तुम्हें हिस्सा नहीं देना चाह रहे। नहीं तो क्या मकसद था? इसी दुकान की वजह से एक आदमी मेरे ही घर में आकर मुझे तलाक देकर चला गया आप सबके सामने। हाँ, और इसी दुकान मकान की वजह से मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, मेरे पीछे पड़ गए हैं। वाह क्या बात है। तो आप मुझे बताएं ना, दौलत क्या रिश्तों से ज्यादा प्यारी हो जाती है? बोलो। निर्मा, ऐसे मत सोचो, ऐसी बातें मत करो। अब्बा को पता लग गया तो उनको कितना दुख होगा। उन्हें दुख नहीं होगा, वो ये सोचेंगे कि मैंने अच्छा किया जो ये फैसला किया। ओफो, चुप कर जाओ। खुदा का वास्ता मेरा सर फट जाएगा। या अल्लाह भाई, जो हो गया उस पे मिट्टी डालो। तुम्हारे बाप को पता चल गया तो जीते जी मर जाएगा वो। खुदा का वास्ता, शुक्र है अली नहीं। ये कौन आ गया सब? ये अली साहब का घर है? हाँ जी, ये मैं उनकी बीवी हूँ। क्या हुआ? उनको बाहर निकालें, गिरफ्तार करना उनको। क्या? वो अभी घर पर नहीं है।
उनसे कहना कि खुद आ जाए, और अगर हम ले गए ना तो सूरत हाल कुछ और होगी। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ भाई साहब? मसला उनको पता है, बस उनसे कह देना कि खुद आ जाए और रात ही को आ जाए, नहीं तो सुबह हम नफरी लेकर आएंगे। बस यही होना रह गया था। अरे मुझे तो पहले ही शक था कि कोई गड़बड़ है। वही हुआ ना, ये देखो पुलिस आ गई घर तक हमारे। या अल्लाह, अब क्या करोगी तुम? कहाँ ढूंढोगी उसे? कोई आता पता है उसका? कोई रिश्तेदार, कोई घर? नहीं ना? इसी दिन के लिए तो माजी के बारे में पता किया जाता है। हद हो गई अम्मा, उसे जो कुछ भी करना है ना इस घर से बाहर जाके करे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं उसे घर में वापस घुसने नहीं दूंगा। तो कहाँ जाएगी वो माजिद? अरे इसको फोन मिलाओ, अहमद भी साथ गया है, दोनों कब से गए हुए कोई खबर नहीं। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अब्बा मर जाएंगे अगर उन्हें पता चला तो, और अगर अब्बा को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। आप सब लोग मिलके निर्मा का साथ दे रहे हैं। अरे तू तो आखिर तक पहुंच जाता है बात की। आखिर हो चुकी है अम्मा। आपको क्या लगता है कि मोहल्ले वालों को पता नहीं चला होगा कि हमारे दरवाजे में पुलिस आई है? और याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? तो अगर हल्का सा भी शॉक लगा ना अब्बा को तो कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निर्मा साथी है ना? मैं तो अकेले गया था। तुम्हें ढूंढने गई है वो। निर्मा कहाँ? तुम्हारा नंबर बंद था और तुम्हारे चक्कर में यहाँ पुलिस भी आई है। पुलिस यहाँ आई थी? हमारी नस्लों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे दरवाजे पे पुलिस आए, क्योंकि ये शरीफों का घर है। माजिद, निर्मा को फोन करके बता तो देंगे ये आ गए। हाँ आप चले मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी चले। रिलैक्स यार, क्या हो गया? मेरा प्रॉपर्टी का काम है और उसमें पुलिस के साथ आना जाना लगा रहता है। तुम रिलैक्स करो, मैं सब हल कर लूंगा। खुदा का वास्ता है आप और निर्मा जो यार, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है ना तो आप जाके खुद हल कर लो या मेरे साथ चलो। आंटी, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, एक वेरिफिकेशन के सिलसिले में शायद पुलिस आई हो। वो भी इसलिए कि मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। खामखा मैंने निर्मा को भी परेशान कर दिया। आप प्लीज उसे बता दो मैसेज करके कि मैं आ गया हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा अपना फोन कहाँ है? आंटी, मेरा फोन सुबह से ही कुछ मसला कर रहा है, वो मुझे नया लेना है। मैं उसको फोन करके आती हूँ। प्लीज, थैंक यू। तो दिल घबरा रहा है। मुझे अंदाजा है आंटी के शरीफ लोगों के घर पुलिस आए तो कितना मसला हो जाता है। मैं जाके मसला हल करता हूँ, आप दुआ कीजिएगा। रिलैक्स। दुआ करें कुछ हो जाए। बहुत ऊपर से दरख्वास्त आई है आपकी, और दफाएं भी 4-5 लगी उसमें। सर, छोटा सा घरेलू इशू है, मैं कौन सा फ्रॉड कर रहा हूँ। लेकिन हम तो वही देखेंगे जो दरखास्त में लिखा है। तो सर मैं काम करता हूँ ना, मैं जाके मिल लेता हूँ उनसे। तो मिलवाने के लिए तो आपको ढूंढ रहे थे हम। सर आपको कल फोन आ जाएगा। तो फिर सुबह तक आप हमारे मेहमान हैं और साथ चलेंगे, फिर नाश्ता साथ ही करके आएंगे। सर ऐसा ना करें, थोड़ा ख्याल रखें। मैं देखें आपकी तसल्ली के लिए खुद यहाँ आ गया हूँ। अगर मुझे भागना होता तो मैं अब तक भाग चुका होता। हमें तो कार्रवाई डालनी होती है, अब हम क्या डालें खाली खाने में? सर आप क्यों फिक्र करते हैं, आपका खाना हम भर देंगे। अगर ये खाली खाना भर जाए ना तो फिर हमें कोई फिक्र नहीं होगा।
सर आप मुझे बताएं कि खाना इधर ही भर दूं? और डाली के पास ड्राइवर है, उससे जाकर मिल लेना। सर थोड़ा ख्याल कीजिएगा, वो मेरे ससुराल हैं, शरीफ लोग हैं, थोड़ा डर जाते हैं। आप जितना गुड़ डालेंगे ना उतना ही हम बोलते जाएंगे। ठीक हो गया सर, फिक्र ही ना। झूठी थी मैं झूठी